दोस्तों करोड़ों स्टूडेंट को सपने दिखाने वाले ऐसे थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। कल ही के दिन उनकी डेथ हुई थी, तो कुछ स्पीच दे रहे थे उस दौरान भी थी। मतलब मरते दम तक भी उन्होंने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया है। टीचर थे, उन्होंने उनको बचपन में बताया था कि बर्ड कैसे फ्लाई करता है, तो उनके मन में ख्याल आया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। वो नदी के तालाब के किनारे रोज बैठते और चिड़िया को उड़ते हुए देखते थे, और उनको देखते हुए उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी पायलट बनूं। फिर बचपन से उन्होंने अपना सपना ठान लिया, एनडीए की एग्जाम दी, और जो 10 लोग थे उनमें से 9 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया, और जो 10वें नंबर पे थे वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर थे, और वो वहां से रिजेक्ट हुआ। उस दिन उनको बहुत बुरा लगा, वो बहुत मतलब अपसेट थे, पर उन्होंने फिर हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर मैं एयरफोर्स में पायलट नहीं बन सकता हूँ तो क्या हो गया, मैं देश के लिए मिसाइल बनाऊंगा, देश के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स रॉकेट्स बनाऊंगा। तो उन्होंने इसरो में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, डीआरडीओ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आज हम लोग जो अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश जैसे जो मिसाइलें दिखते हैं ना, सब एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बनाई थी। इसके अलावा जो SLV-3 जैसा जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। अगर आपको नहीं पता SLV-3 क्या होता है, SLV-3 एक रॉकेट मशीन थी जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में हमारे रोहिणी नाम के सैटेलाइट को उसने प्लेस किया था। सैटेलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर हमको ऊपर से मैपिंग करना है। SLV-3 से जो उन्होंने पहला वर्ल्ड को एक मैसेज दिया था कि इंडिया जो है ना खुद के रिसोर्सेज बना सकता है, स्वदेशी रिसोर्सेज। हमको अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, दूसरी कंट्रीज हमको चीजें महंगी देती थी। हमारे डिफेंस सिस्टम को अगर किसी ने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया ना, तो वो एपीजे सर ने बनाया है। आज हमारी आर्मी, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो कहीं ना कहीं उनके जैसे साइंटिस्ट के कारण ही है। फिर याद रखना कि हमारी कंडीशन कुछ भी हो, हमारा बैकग्राउंड कैसा भी हो, हमें हमेशा बड़े सपने देखना चाहिए और हम उसको कर सकते हैं। और हमारे लिए सबसे पहले है हमारा देश। देश के लिए कुछ करने का सोचो सर दोस्तों, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। आपको एक छोटी सी चीज बता सकता हूँ कि हमेशा अपने आप को शिक्षक मानते थे। उनको जब भी मौका मिलता था वो बच्चों को इंस्पायर करते थे और बच्चों को बोलते थे कि बड़े सपने देखो, उससे कुछ करके दिखाओ, देश के लिए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए। आपस में मत लड़ो, छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ो। लाइफ बहुत अच्छी है, हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। उनकी स्टोरी देखो, उनके बारे में पढ़ो, आपको कुछ ना कुछ करने का जरूर मन करेगा। मैं खुद जब बचपन में छोटा था, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जब उनकी डेथ हुई थी, आज से 11 साल पहले हुई थी, तो मेरे स्कूल में हमारे जो प्रिंसिपल सर है, उन्होंने प्रोजेक्टर पे एक मूवी दिखाई थी। मैं था, मेरे दोस्त थे, हम लोगों ने मूवी पूरी अच्छे से देखी। एक कार्टून मूवी थी, उसको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तब से उनको अपना आइडियल मानता हूँ। फिर वो मूवी देखने के बाद फिर हम लोगों ने क्वेश्चनिंग वगैरह करी सर से। मैंने बोला सर ये बहुत अच्छे हैं, मैंने बोला इनसे हम मिल सकते हैं क्या? फिर सर ने बताया कि बेटा आज ही उनका मतलब डेथ वगैरह हुई है, तो इस कारण से सभी स्कूलों में उनके बारे में बताया जा रहा था, इसलिए हमको बताया। तो उस बार दोस्तों पहली बार लाइफ में रिग्रेट हुआ था कि इतने अच्छे इंसान से मैं नहीं मिल पाया। अगर आप भी उनके बारे में जानोगे तो आपको भी एक रिग्रेट रहेगा। मेरी हमेशा से बचपन से एक विश थी कि वो हमारे स्कूल, कॉलेजेस में या कहीं पे भी अपना लेक्चर डिलीवर करे, और बच्चे जब उनसे क्वेश्चन करते हैं ना, आपने वैसी वीडियोस देखेंगे, तो उनमें से एक बच्चा मेरे मन में कुछ सवाल है, मैं उनसे क्वेश्चन करूँ, या वो मुझे कुछ वर्ड्स दे दे जिससे मैं लाइफ टाइम इंस्पायर हूँ। वो मौका मेरे हाथ से चले गया, पर एक मौका हम लोग के पास अभी भी है कि वो आज भी वीडियोस में, उनकी बुक्स के थ्रू, उनके मैसेजेस के थ्रू हमारे बीच में जिंदा है। तो आप उससे इंस्पायर होकर आप भी कुछ देश के लिए करो। ये मौका हमको बार बार नहीं मिलेगा। थैंक यू।